गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं आप सब लोग? हम सब अच्छे हैं मैम। आज पाठ योजना है आपका 4, ठीक है? यस मैम। एंड मैं अब आपसे कुछ प्रश्न एंड आज आपका दिनांक है 14/12/2020, विषय हिंदी पद, चक्र है आपका 3rd, कक्षा 7, अवधि 35 मिनट। एंड अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी जिससे उसका उत्तर पता हो, कृपया उत्तर दें। यस मैम। भारत देश में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम बताओ। मैम भारत देश में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू इत्यादि भाषाएं बोली जाती हैं। अच्छा, ठीक है। हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? मैम हिंदी साहित्य को 2 बराबर भागों में बांटा गया है, जो कि गद्य और पद्य है। अच्छा, पद्य में किस तरह की रचनाएं की जाती हैं? मैम पद्य में दोहा, चौपाई, कविता इत्यादि की रचनाएं की जाती हैं। दोहा की रचना करने वाले कुछ कवियों के नाम बताइए। मैम दोहा की रचना करने वाले कवि जैसे वो सूरदास, तुलसीदास और कबीरदास। कबीरदास द्वारा रचित साखी दोहा के बारे में बताइए। मैम कबीरदास की नहीं याद है। ठीक है। अच्छा बच्चों, आज हम कबीर की साखियाँ के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं, ठीक है? अच्छा, अब देखिए, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। आवत गारी एक है, उलट होई अनेक, कहत कबीर नहीं उलटी हैं, वही एक ही एक। ठीक है? यस मैम। इसका अभिप्राय है, इसमें आपका कठिन शब्द है साध, ज्ञान, तलवार। बोलिए, साध, ज्ञान, तलवार। ठीक है। इसमें ज्ञान का अर्थ है जानकारी, ठीक है। म्यान का अर्थ है तलवार को म्यान में रखने वाला। गारी का मतलब होता है गाली और कर मतलब होता है हाथ, ठीक है। ओके मैम। अच्छा, एंड इसकी परिभाषा ये है कि साधु न पूछे, जाति न पूछे, किसी भी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उसका ज्ञान पूछना चाहिए, ठीक है। मोल करो तलवार का, तलवार का मोल रखना चाहिए, म्यान का कोई मोल नहीं होता है। आवत गारी एक है, उलट होई अनेक, उलट होई अनेक, वही कही एक है ना। प्रस्तुत साखी में एक गाली सुनकर भी शांत रहने की सीख दी गई है। कबीर की गाली देने वाले को व्यक्ति को उत्तर में गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वह गाली देकर शांत हो जाता है। चुप रहकर लड़ाई को रोका जा सकता है, ठीक है। यस मैम। अच्छा बच्चों, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ, अब आप उसका उत्तर दीजिएगा। यस मैम। किस साधु को सज्जन में किस साधु या सज्जन की उसकी क्या नहीं पूछनी चाहिए? मैम किसी जात नहीं पूछनी चाहिए। अच्छा, कबीर ने भक्तों के मन पर किसका रोक लगाने को कहा है? मैम कबीर ने भक्तों के मन पर शब्द, मैम नहीं पता। कबीर ने भक्तों के मन पर ठीक है, मैं आपको आगे बताती हूँ इसके विषय में। अब देखिए, माला तो कर मैं फिरे, जिभी करे मुख मोही, मनुआ हो दोह दिसी फिरी, यह तो सुमिरन हो नाही, ठीक है। एंड कबीर घास ना दीनिए, 2 पाऊ तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुलहरी होई। इसका अभिप्राय है कि कबीर ने इस पंक्ति में इस साखी में कहा, भक्तों की मन की चंचलता पर रोक लगाने की बात कही है, ठीक है। वे कहते हैं कि ढोंगी साधुओं के हाथ में माला होती है और वे मंत्रों का जाप करते हैं, किंतु उनका मन किसी और चीज़ में लगा रहता है, ठीक है। इससे भगवान की भक्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि ईश्वर की भक्ति को मन को वश में रखना आवश्यक होता है। कबीर कहते हैं कि छोटी छोटी वस्तुओं का अपमान नहीं करना चाहिए। वे कहते हैं तिनके जैसी तुच्छ वस्तु भले ही पैरों के नीचे हो, किंतु उसका नादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनका उड़कर आँख में चला जाए तो वो हमेशा कष्ट दे सकता है। इसी कारण समाज में छोटे से छोटे भी वस्तु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यस मैम। अब आप बोलिए हमारे साथ, फिरे, मनुआ, सुमिरन, दुहेली। अच्छा, इसमें यहाँ पे दिहु का अर्थ होता है 10, ठीक है। दिशी का मतलब होता है दिशा। सुमिरन का मतलब होता है ईश्वर के नाम का जाप,
Yes, और ma'am. दुहेली का अर्थ होता है दुख में पड़ा हुआ। ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा बच्चों, अब मैंने जो आपको पढ़ाया उससे आप मन में पढ़िए और बताइए हमें। ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा, क्या आपने इसे पढ़ लिया? Yes, ma'am. ठीक है। अब मैं कुछ शब्द पूछ रही हूँ, उसका आप उत्तर दीजिए। ठीक है। मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी, अब आप उसका उत्तर दीजिए। दहु शब्द का क्या अर्थ है? मैम दहु शब्द का अर्थ है 10। दुहेली शब्द का क्या अर्थ है? दुहेली का अर्थ है दुख। दिशी दुख में होना। दिशी शब्द का क्या अर्थ है? दिशि शब्द का अर्थ है दिशा। छोटी से भी छोटी वस्तु का क्या नहीं करना चाहिए? और उसका मान नहीं करना चाहिए। छोटी से भी छोटी वस्तु का अनादर नहीं करना चाहिए। Yes, ma'am. ठीक है। ईश्वर की भक्ति के लिए क्या करना पड़ता है? मैम ईश्वर की भक्ति के लिए मन को वश में, ईश्वर की भक्ति के लिए मन को वश में करना Yes, पड़ता है। बहुत सही बता रही हैं आप। थैंक यू ठीक मैम। है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मोल करो का पड़ा रहन दो म्यान, इसमें क्या होगा? तलवार। अच्छा, आवत गारी डैश है उलट को होई अनेक, इसमें क्या होगा? एक। डैश। जाति न पूछो डैश की साधु पूछ की। लीजिए ज्ञान। साधु की। माला तो कर मैं फिरे की पूछे फिरे मोही मुख माही, इसमें क्या होगा? जीभी। अच्छा, उड़ी पड़े जब डैश मैं खरी दुहेली दुई, इसमें क्या होगा? आँखी। बहुत सही बताया आपने, बहुत Thank अच्छी you, जवाब। अच्छा, अब आप गृह कार्य नोट कीजिए। सज्जन व्यक्ति के विषय में 5 वाक्य लिखकर लाइए। ठीक है। यस मैम। बहुत सही बच्चों, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम।